Hello students, we are back with another topic of class 10th science, that is nutrition. Now we have discussed nutrition in the previous video. क्या है होता है nutrition? It is a collective process where an organism is either capable of making food or he is capable of capturing food. दोनों चीज़ें हैं. Either the organism is capable of मेकिंग फूड, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट. एंड आइदर इट इज केपेबल ऑफ कैप्चरिंग फूड और इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो मेकिंग फूड हो गया प्लांट, कैप्चरिंग हो गया एनिमल. एंड व्हाई डज इट नीड फूड? इट नीड्स फूड टू मेंटेन और सस्टेन all the life processes. So what is nutrition? It is a collective process where an organism is either capable of making its own food or it is capable of capturing its food to maintain all the vital life processes. अब वो कौन कौन सी हैं वो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा. ठीक है, अब न्यूट्रिशन दो टाइप के आपके हुए. पहला हुआ ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हुआ हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑटो सभी ने देखा है ना, वो वाला ऑटो नहीं. ऑटो का जो बेसिक मीनिंग है, ऑटो का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ऑटो का बेसिक मीनिंग है सेल्फ. अपन पहले बात करते हैं ऑटो की. तो ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मीनिंग है न्यूट्रिशन. तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर केपेबल ऑफ सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, इस खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक. सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपको जो पता है, प्लांट. लेकिन अब ऑटोट्रॉपिक भी टू कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है. ऑटोट्रॉपिक के दो हैं. एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक या केमो ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सनलाइट का यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में कौन आ गए? सारे प्लांट. लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज नहीं करते हैं. अब अपन बात करते हैं पैसिफिक ओशन की. पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है. इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ. उसकी डेप्थ अराउंड 8000 मीटर समथिंग है. तो भाई वहाँ तक सनलाइट तो नहीं पहुँच पाएगी ना, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती है. लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं. वो किसके थ्रू खाना बनाते हैं? बाय यूजिंग केमिकल्स. कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं और हीट एनर्जी. इन सब चीज़ों को कंबाइन करके फूड बनाते हैं. और हीट एनर्जी कहाँ से पाते हैं फॉर मेकिंग द फूड? दे गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द थर्मल वेंट. आपने देखा ना, समुद्र के नीचे जस्ट नीचे आपका लावा प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है. तो छोटे छोटे वेंट से, बहुत फिशर से बहुत तेज़ हीट निकलती है. उसी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इन केमिकल्स को कंबाइन करते हैं और अपना फूड बनाते हैं. तो वो बैक्टीरिया जो समुद्र के बहुत नीचे पाए जाते हैं वो आते हैं केमो ऑटोट्रॉप में. वहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक तो सभी को पता है. सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? हम खुद, हेट्रोट्रॉप्स. सो हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप. पहली बात.
दूसरी बात, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली पेड़ को खाते हैं, जैसे आपके हिरण हो गए, बकरी हो गई, और कुछ लोग हिरण को खा जाते हैं, जैसे शेर हो गए, सलमान खान हो गया, है ना. तो ऐसे होते हैं हेट्रोट्रॉप. ठीक. नाउ वी विल लुक इनटू द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कैसे कैसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है. तो जो सबसे पहला हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सबसे पहला जो ह्यूमंस में पाया जाता है, वो कौन सा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द वेरी फर्स्ट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, जो कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है. अब होलोजोइक में क्या करते हैं, हम बना बनाया या पका पकाया खाना सीधे अपने मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं. वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी सेल्स का पार्ट बनता है, और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है. तो होलोजोइक मतलब टेकिंग इन सॉलिड फूड. ठीक है, सीधे फूड अपन ने अंदर ले लिया. अब इसके 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक के. सबसे पहला है इंजेशन. ठीक है. नाउ इंजेशन जनरली टेक्स प्लेस आइदर थ्रू टेम्पोररी माउथ. टेम्पोररी माउथ किसका होता है बेटा? अमीबा का. सूडोपोडिया फॉर्म करता है, उसके पास कोई मुंह नहीं होता खाने के लिए. और परमानेंट माउथ. परमानेंट माउथ किसका है? अपने पास है ना, परमानेंट माउथ. तो इंजेशन जो है वो जनरली टेम्पररी माउथ या परमानेंट माउथ के थ्रू होता है. टेम्पररी माउथ का क्या एग्जांपल है? अमीबा. और परमानेंट का ह्यूमन. ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं आपके. तो इंजेशन हो गया, खाना अंदर चला गया. सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन. अब डाइजेशन अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि माउथ में भी डाइजेशन होता है, स्टमक में भी होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो डाइजेशन मतलब सिंपली क्या हो गया? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड. ठीक. और इंजेशन क्या हो गया? टेकिंग इन फूड. ठीक है. अब अगर अपन बात करें डाइजेशन की, ये भी 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है. एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर की बात करूं, डाइजेशन की मैं टाइप यहाँ लिख देता हूँ. पहला है इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर इसका सिंपल मतलब है सेल के अंदर. सेल के अंदर. अब सेल के अंदर किस में होता है डाइजेशन? सिंपल एग्जांपल है अमीबा. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है. फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है डाइजेशन का एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर किसकी बॉडी में होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया? सेल के बाहर. ये किसकी बॉडी में होता है? ये होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में. हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल में, आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो किसी सेल के अंदर नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर होता है. ठीक है. तो डाइजेशन के 2 टाइप हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर. अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया. अब क्या होगा? अब आपका खाना होगा एब्जॉर्ब. अब अपन खाने को एब्जॉर्ब करेंगे. तो थर्ड स्टेप आ गया एब्जॉर्प्शन. तो इसका तो सिंपल है, टेकिंग इन द एब्जॉर्ब्ड फूड. ठीक है. एब्जॉर्ब फूड को अंदर लेना, वो होता है डाइजेशन. तो ये हो गया, सॉरी, एब्जॉर्प्शन. टेकिंग इन द एब्जॉर्ब फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू ऑल बॉडी सेल्स, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन सिंपल है, बन जाएगा सबसे. नेक्स्ट है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन.
एसिमिलेशन का मतलब जो भी आपका एब्जॉर्ब फूड है वो सेल के अंदर चला जाता है, अब सेल उसका इस्तेमाल करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है टू गेन एनर्जी, तो उससे अपन कहते हैं एसिमिलेशन। ब्रेक। लास्ट टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, दैट इज इजेशन। इजेशन मीन्स एक्सक्रीटिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस है। इजेशन में सॉलिड फूड बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन में लिक्विड और गैसेस बाहर निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द सेकेंड वन। होलोजोइक अपना खत्म हो गया, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट, इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है भैया कि ये डेड और डीके पे फीड करते हैं, जो मर चुके हैं या जो सड़ रहा है उस पे फीड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इनकी जो बॉडी है वो रिलीज करती है हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम इस डेड और डीके पे, हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, तो अब इनकी बॉडी ने एंजाइम सीक्रेट कर दिए डेड मटेरियल के ऊपर, तो जो इसमें आपका डाइजेशन हो रहा है वो इनकी बॉडी के बाहर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। फिर क्या होता है, ये जो एंजाइम है ये आपके डेड और डीकेइंग मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इनके पास सकर्स होते हैं, उन सकर्स के थ्रू दे सक द लिक्विड जो भी आपका डाइजेस्टेड हुआ है। तो आपको इसमें मेन बात ध्यान क्या रखनी है, फोर्थ पॉइंट जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। अब सिंपल एग्जांपल क्या है, आप सभी ने इसका एग्जांपल देखा होगा, ब्रेड मोल्ड है ना, ब्रेड को बाहर रख दो घर में तो बोलते हैं ना उसमें फफूंद लग जाती है, नरम नरम हो जाती है। वो नरम ऐसे नहीं हो जाती है मॉइस्चर से, वो नरम क्यों होती है, क्योंकि आपका जो फंगस है, हाँ इसमें जनरली फंगस आते हैं, आपका एक फंगस है जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड वो लग जाता है ब्रेड में, हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे आपका जो ब्रेड है, जो बड़े मॉलिक्यूल थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं और फिर ब्रेड मोल्ड उनको सक कर लेता है, सक करके है ना। तो ये एक एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है, मशरूम भी आपका एक एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है, ईस्ट। तो ये सारे एग्जांपल हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कोई बोर्ड मिटाने वाला होना चाहिए, नहीं बार बार बोर्ड मिटाना पड़ता है। थर्ड है पैरासिटिक या पैरासाइट। ठीक है, अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे की बॉडी पर फीड करते हैं, लिविंग की, डेड नहीं, दूसरे की बॉडी पे फीड करते हैं। दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर फीड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। और इसमें जो आपका होस्ट है वो केवल नुकसान पाता है, कभी भी फ़ायदा नहीं पाता। आपने क्लास 9 में पढ़ा था लाइकन, जहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन था, तो वहाँ दोनों का फ़ायदा था, लेकिन इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये वाली बात है। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं वो होस्ट होता है और यहाँ पे होस्ट का केवल नुकसान होता है। अब पैरासाइट की बात करें तो अब ये भी दो प्रकार के हैं। एक हैं जो बॉडी के ऊपर लगते हैं, जैसे जुआ लग गया, खटमल लग गया, बेड बग है ना, लाइस, टिक, ये सारे एग्जाम्पल हैं। और एक है जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बॉडी के अंदर प्रवेश कौन करता है, जितने भी वॉर्म हैं, रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये वॉर्म, वो वॉर्म। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का है। एक इसमें आते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब क्या होता है बेटा, बायो पढ़े हो तो पता होगा ना। एंडो मतलब बॉडी के अंदर जो चले जाते हैं। सो एंडो पैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट।
इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, वॉर्म, ठीक है, रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, दुनिया भर के वॉर्म। अब दूसरा है एक्सो पैरासाइट। एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सो पैरासाइट वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे फीड करते हैं। सरफेस पे फीड कौन कौन करता है, जोंक, आपकी लीच हो गई, जुआ हो गया, है ना, फिर आपका खटमल हो गया, बेडबग हो गया। तो लाइस, टिक, लीच, बेडबग, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्सो पैरासाइट के, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, एंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपका लास्ट बचा वो होता है सिम्बियन या सिम्बायोटिक, सिम्बियन भी कहते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपने पढ़ा है क्लास 9 में लास्ट ईयर। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, मतलब दोस्ती हो गई, मियाँ बीवी हो गए दोनों, भाई तुम बस मेरे लिए घर में खाना बना दो, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करवा दूंगा, है ना, मन जावे मैंने शॉपिंग करा दे। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने लास्ट ईयर देखा था, फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच, है ना, एक एग्जांपल आपने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगाई के बीच क्या होता है। फंगाई ब्लू ग्रीन एल्गी को शेल्टर देता है, रहने के लिए छत देता है, और उसको प्रोटेक्शन देता है, एनवायरनमेंट से बचा के रखता है कि भैया हम तुम्हारी सेवा के, हम तुम्हें बचाएंगे। और बदले में ब्लू ग्रीन एल्गीज को क्या देता है, बदले में ब्लू ग्रीन एल्गीज को फूड देता है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। सो ये लास्ट आपका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सिम्बायोटिक, इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। सिंपल एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का फंगाई के साथ रिलेशन, इसी को अपन लाइकन बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी उसको फूड देता है और फंगाई शेल्टर और प्रोटेक्शन देता है। तो आई होप द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस।